Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. इस बार हम एक और चैलेंज को एड्रेस कर लेते हैं। ये वाला चैलेंज थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम का एक लिमिटेशन है। मतलब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम का लिमिटेशन देखें तो वो है 60 डेज। मतलब आप अगर डेटा फेच करना चाहते हैं तो आप खाली 60 डेज का हिस्टोरिकल डेटा फेच कर सकते हैं। देन वाई दिस लिमिटेशन इज देयर? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. Let's say someone is trying to access the data from the server and he put the limitation like कि मुझे last 100 days का data चाहिए. Then server will be busy for whole day for that particular customer only. तो ये तो नहीं चाहिए ना उनको. Let's say कि एक थोड़ा समझदार है, वो बोलता नहीं मुझे 10 साल का चाहिए. तो 10 साल का ऐसे 10 कस्टमर हो गए तो 100 साल हो गए, बराबर ही हो गया. तो इसीलिए लिमिटेशन डाली गई है ताकि सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े. अब लिमिटेशन तो डाल दी, बट जो लोग इसको जेन्युइनली यूज़ करना चाहते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको भी कुछ सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा ना. उस सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया है? सॉल्यूशन में रखा गया क्या, ठीक है आपको 60 डेज़ का देंगे तो आप बैच में एक्सट्रैक्ट कर लीजिए. मतलब पहले 60 डेज़ का, फिर उसके बाद वाले 60 डेज़ का, ऐसा कुछ. ये मैं 60 डेज़ बोल रहा हूँ 1 मिनट का. व्हाट अबाउट 5 मिनट 10 मिनट, उनका 10 डेज़ है. मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ कि लिमिटेशन क्या है, जो हमने पहले लिखी हुई थी. आप यहाँ पर फेच लिमिट देख पा रहे हैं ना. इसको जो मैंने ऐसे मजली ब्रैकेट में इसको डाला है, मिनट 60 मतलब 1 मिनट 60 डेज़ का डेटा देगा, मैक्सिमम 3 मिनट 100 डेज़ का. अब ये लिमिटेशन मैंने डाली है क्या? नहीं डाली है. और ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो क्या आपको मान लेना चाहिए? नहीं मानना चाहिए. मैं तो बोलता हूँ लेट्स टेस्ट इट आउट. क्या करेंगे हम लोग? हम जानबूझ के बोलेंगे भाई तुम 2 साल का डेटा दे दो. तो हमने यहाँ पर फ्रॉम डेट लिख दिया, टू डेट लिख दिया. फ्रॉम डेट मांगा हमने 1 जनवरी 2020 और टू डेट बोला है भाई 31 दिसंबर 2022. ठीक है भाई, 2 साल का डेटा है, तुम दो 5 मिनट का टाइम फ्रेम का. तो एक काम करते हैं, हम लोग इसी को डायरेक्टली अपना जो फंक्शन था ना, जो हिस्टोरिकल डेटा डालता है, उसके अंदर डाल देते हैं. तो वो हिस्टोरिकल डेटा वाला फंक्शन कहाँ गया? वो ढूंढते हैं. सॉरी, आई हैड टू ओपन दिस फाइल. ओके, तो ना लेट्स रन दिस. अब ये कोड रन करेंगे तो कुछ एरर देगा. ये देखो यहाँ पर दे दिया ना इसने कि मैक्सिमम लिमिट है वो 100 डेज है इस टाइम फ्रेम की. कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे थे हम? 5 मिनट. वही तो हमने लिखा था. ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि यार लिमिटेशन क्या है. अब इसको एड्रेस कैसे करेंगे? इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक कितने दिन हुए, तो आप बोलेंगे 31 डेज. यू आर सो स्मार्ट. मैं बोलूँगा कि 4 अक्टूबर 2024 तक कितने दिन हुए, तो फिर आप सोचेंगे. ठीक है, तो ऐसे क्या है, सोचना नहीं. फॉर्मूला है तो हम कर लेते, जैसे कैलकुलेटर था हम कर लेते. तो क्या करेंगे, जो फ्रॉम डेट है टू डेट है, उनको माइनस कर लेते हैं. तो फ्रॉम डेट टू डेट कहाँ रही? स्क्रीन पर देखो. हम काम करेंगे कि टू डेट में से फ्रॉम डेट माइनस कर लेंगे. टू डेट अभी की रिसेंट है, फ्रॉम डेट थोड़ी पुरानी है. तो हमको लिमिटेशन पता चल जाएगी कि इतने दिन का इसको डेटा चाहिए. फिर हम लिमिट से कंपेयर कर लेंगे, और उतनी लिमिट है. अगर इससे ज़्यादा का है तो फिर हम बैच में स्प्लिट कर देंगे इस डेटा को. अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप इन दोनों को माइनस करते तो क्या होगा क्या, और नहीं होगा तो क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, मैं बता देता हूँ. अगर आप टू डेट में से फ्रॉम डेट को माइनस करेंगे ना, तो होगा ही नहीं, यहाँ पर एरर दे देगा. कारण क्या है? मैंने आपको पहले बता रखा ना कि जो डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है सिंगल कोट के अंदर, वो स्ट्रिंग होती है, मतलब शब्द होता है. और शब्दों का माइनस नहीं कर सकते, करेक्ट ना? तो आपको अंक बनाने पड़ेंगे या फिर डेट टाइम बनाना पड़ेगा. यहाँ पर अंक बनाने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हम रीड ही नहीं कर पाएंगे. तो इसको हम क्या करेंगे, डेट टाइम में बनाएंगे, और डेट टाइम को माइनस करके हम निकाल लेंगे कितना दिन हो रहा है. तो वही हम लोग करने वाले. अब इसके लिए क्या, मैंने एक फंक्शन बना दिया जो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली करता रहेगा और अपने को रिजल्ट दे देगा. तो हमने क्या किया, ये वाला तो रन होगा नहीं, इसको अपन लोग फिर से कमेंट आउट कर देते. ये अपने टेस्ट के लिए था. कभी भी आपको कुछ लगे ना यार काम करेगा करेगा तो रन कर लो यार, कोई आपको फांसी पे थोड़ी चला देगा. व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, ज़्यादा प्रोग्राम फेल हो गया, फिर से कर लेंगे. तो अभी क्या किया हमने, स्प्लिट डेट रेंज. डेट रेंज को हम लोग स्प्लिट करेंगे. अब इसको कैसे करेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ. जब आप ग्रोसरी लेने जाते हैं तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं. तो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को हमने खाली छोड़ दिया. उसके अंदर हम फ्रॉम डेट टू डेट, फिर कोमा में फ्रॉम डेट टू डेट ऐसे लिखते जाएंगे और ऐसे पैरेंथेसिस के अंदर डाल देंगे उसको. ठीक है, अब फ्रॉम डेट टू डेट लिखेंगे तो फ्रॉम डेट टू डेट एक तो अपनी ओरिजिनल हो गई जो अपन ने दी थी.
और एक हम लिख देते करंट स्टार्ट और करंट एंड। मतलब जो स्प्लिट हुआ उसका करंट स्टार्ट का है, करंट एंड का, क्योंकि स्टार्ट एंड को अपन हिस्टोरिकल डेटा में डाल दिया तो उस पर्टिकुलर रेंज का दे देगा, फिर अगली रेंज का दे देगा, फिर अगली रेंज का दे देगा, जो हमने लिस्ट में लिखा है। वाइल करंट डेट इज लेस देन इक्वल टू टू डेट, तो यहाँ पर आएगा। और फिर स्टार्ट डेट मिल गई, उसको एंड डेट कैसे निकालेगा, वो लिमिटेशन में जाएगा और एक दिन पहले की डेट को एंड डेट पकड़ लेगा। और फिर उसको डेटा रेंज, ये जो एम्प्टी लिस्ट है ना उसके अंदर अपेंड करेगा। अपेंड का मतलब क्या होता है, लिस्ट हो गई, लिस्ट के अंदर एक चीज़ बिठा दी, फिर अपेंड की दूसरी चीज़ बिठा दी। अब आप बोलेंगे वो ऐसा वाला अपेंड कर रहा है, ऊपर नीचे या साइड में कर रहा है, जैसा समझना है समझ लो। इसके लिए तो मैं बोलूँगा कि आपको समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो 2D है, 2D में उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 3D में पर लगाएंगे। तो डेटा रेंज में हमने क्या किया है, करंट स्टार्ट और करंट एंड लिख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब नेक्स्ट वाला स्टार्ट होगा वो अलग होगा ना, क्योंकि वो नेक्स्ट वाली रेंज को कवर करेगा। तो अपने करंट एंड टाइम डेल्टा करके वो भी फेच करें, और ऐसे करके इस लूप को हम रन करते गए। अब हमने क्या किया पता है, ये वाली चीज़ हमने रिटर्न की ना, रिटर्न में डेट रेंज रिटर्न की, मतलब वो लिस्ट रिटर्न कर दी। अब उस लिस्ट को अपन क्या है, लूप में, लिस्ट में से एक एक आइटम एक्सेस करते जाएंगे, लूप लगा देंगे। तो क्या कर रहा है, ये डेट बेचेस, ये लिस्ट है, यहाँ पर आ गई, इसके अंदर एक एक आइटम को निकाल रहे हैं, उसको मैंने नाम दे दिया बैच, ठीक है। अब बैच 0, बैच 1, बैच 2, बैच 3, 0 से चालू होती है लिस्ट या जो भी चीज़ ले लो। प्रोग्रामिंग में 0 से ही चालू होती है, 1 से नहीं चालू होती कभी भी। पहली बार लूप रन होगा तो 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4। अब कैसे पहली बैच क्या होगी प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखो, ये बैच 0 हो गई, ये बैच 1 हो गई, ये बैच 2 हो गई, ये फ्रॉम हो गई, ये 2 हो गई, करेक्ट। तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि इसने अपने को एक टपल बना के दे दिया। ये जो सा पैरेंथेसिस लगता है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ रहती है वो टपल रहती है, इट्स नॉट लिस्ट, बट इट ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए लिस्ट। लिस्ट और टपल में एक ही डिफरेंस होता है, टपल में आप वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, वंस यू सेट इट यू कैन नॉट चेंज इन बिटवीन, बट आप लिस्ट में कर सकते हैं, आप रीअसाइन कर सकते हैं। डेटा बेजेस के अंदर ये सारी वैल्यू है। अब अपन ने जीरोथ नंबर की वैल्यू निकाली है जो फ्रॉम डेट और टू डेट को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके अंदर 0 लिखेंगे तो फ्रॉम डेट आ जाएगी, 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगी। अब इसको मेन प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करके देख लेते कैसे काम करेगा। पिछली बार का अपन ने कोड लिख रखा है, उसमें क्या करेंगे, बस ये वाला फंक्शन वहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे और फ्रॉम डेट में लिख देंगे बैच, और ऐसे जो स्क्वायर ब्रैकेट में 0, टू डेट में लिख देंगे बैच, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 1, ठीक है। फ्रॉम डेट टू डेट का अपना मामला सॉल्व हो गया। और इसी को हम जो काइट डॉट हिस्टोरिकल है, फ्रॉम डेट टू डेट डाल देंगे, टाइम फ्रेम तो पहले थी ही अपने पास, ये तो अपने लिख रखा था ट्रेडिंग टोकन का, तो बस इसमें रन होता जाएगा और फ्रॉम डेट टू डेट चेंज होती जाएगी, और वो पूरा जो लूप था ना डेट बेजेस का वो चलता जाएगा, और अपन डिवाइड करके उस डेटा को फेच कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर एक और चीज़ आपको ज़्यादा समझाई नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि ये वाला फंक्शन क्यों लिखा गया है। अब हो सकता है ना कोई क्या करे कि मेरे को 1 सेकेंड का चाहिए, मेरे को 30 सेकेंड का चाहिए टाइम फ्रेम, तो सारा डेटा तो स्टोर करके नहीं रख सकता ना कोई भी ब्रोकर, उसके पास भी स्पेस की लिमिट होती है, सबके पास होती है। तो वही है, अगर वो कोई भी टाइम फ्रेम दे दिया, कुछ भी अनाप शनाप जो सपोर्ट नहीं करता, तो वो एरर दे देगा, इनवैलिड टाइम फ्रेम है भाई, एरर दे देगा, आप चूज़ करो ये टाइम फ्रेम है इसमें से। तो ये हमने एक और प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।